अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेस एंड इट्स इफ़ेक्ट इन आवर लाइफ। देखिए, आजकल डेली बेसिस के ऊपर किसी ना किसी सूरत में कोई कम और कोई ज़्यादा स्ट्रेस को अपनी लाइफ के अंदर फील कर रहा है या स्ट्रेस के अंदर है। स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। हमारी स्पेशली हमारे सोशल जो इन्वायरमेंट है या हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर एक नहीं 1000 रीज़न हैं स्ट्रेस होने के। एक तो हमारा फाइनेंशियल इश्यूज़, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। दूसरा ये कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है। वर्किंग इन्वायरमेंट आपका अच्छा ना होने की वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और बहुत ज़्यादा जो है आपको जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है ऑन डेली बेसिस। उसके अलावा आपकी कुछ सोशल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं या आपके कुछ सोशल ऐसे रीजंस हैं, आपके कुछ ऐसे लोगों से बॉन्डिंग है जिनके साथ आपके कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। फिर आपकी कुछ फैमिली या पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेली बेसिस के ऊपर फील कर रहे होते हैं। फिर ये है कि अगर आप सिंपली ट्रैवलिंग के लिए निकलें, आपका जो 15 मिनट्स का आपका जो रास्ता है कराची में स्पेशली या और भी सिटीज़ इन अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, कि वो बढ़कर आपका 2 से ढाई घंटे हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव स्ट्रेस हैं जो आपकी डायरेक्टली आपके उससे रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पैसिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन तो उनसे नहीं होता, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड वो आपको आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस के ऊपर इन एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भेज रहे होते हैं, या आप उनको परसीव करते हुए डेली बेसिस के ऊपर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। अब ये देखिए कि स्ट्रेस आजकल या अब आजकल के डेज़ के अंदर ये किसी भी एक एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक नहीं रहा। हर एज ग्रुप में हम स्ट्रेस को महसूस भी कर रहे हैं और स्ट्रेस से गुजर भी रहे हैं। इवन कि जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो, या हमारे यूनिवर्सिटी गोइंग जो यंगस्टर्स हैं या कॉलेज गोइंग जो यंगस्टर्स हैं, वो भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फेस भी कर रहे हैं, उनको परसीव भी कर रहे हैं ऑन देयर डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ पे भी, और उनकी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। इसमें एजुकेशनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, या फिर उनकी जो भी सोशल लाइफ है विद देयर फेलोज़, उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है वो आजकल हमारे हर जनरेशन जो है वो फेस कर रही है। अच्छा, स्ट्रेस में आपकी पर्सनालिटी का भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ होता है, या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं रिगार्डिंग द गोल्स। उनको हर चीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए होती है। ये फेलियर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और अगर इनके से कभी ये ज़िंदगी में फेलियर की तरफ चले जाएँ तो ये अपने इनकी मेंटल हेल्थ को फेलियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये अपने माइंड से किसी भी एक चीज़ को बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो टाइप 2 पर्सनालिटी के होते हैं। वो जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कूल एंड काम होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसिव पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। कुछ होता है तो हो जाए, ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते ही नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होते। फिर एक पर्सनालिटी वो लोग होती है जो दोनों के दरमियान में होते हैं, टाइप ए भी होती है और टाइप बी भी होती है। ये सबसे ज़्यादा जो है बैलेंस्ड पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। इनमें होता ये है कि ये गोल ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन अगर इन केस दे फील अ फेलियर इन देयर लाइफ, तो ये कहते हैं ओके इट्स फाइन, लेट इट बी, हम कुछ और कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी जो दिमाग पे है उस पर सवार नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ये एक अच्छी और बैलेंस्ड लाइफ गुजारते हैं। लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी हिस्से में हर पर्सनालिटी के लोग जो हैं वो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा महसूस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील भी कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं जब आपकी मेंटल हेल्थ या मेंटल स्ट्रेस में होते हैं आपका, तो वो आपको फिज़िकल भी स्ट्रेस के अंदर ले आते हैं, या फिज़िकल इम्पैक्ट आना उनका स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मसल स्टिफनेस होती है।
हम पहले भी अपनी एक वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं कि बैक और सर्वाइकल पेन या नेक का पेन या बैक का पेन सेकेंडरी टू मसल स्पाज्म। देखिए, मसल स्पाज्म होने के दो ही मेन रीज़न है। एक ये कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब ओवरवर्कड हैं आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से आपको मसल स्पाज्म जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ये पहले हल्का हल्का बैक पेन स्टार्ट होता है या नेक पेन स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सिवियर इंटेंसिटी के अंदर ये पेन चला जाता है, और ये आपकी इफ़ेक्ट करता है डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। यानी कि इसका इतना इम्पैक्ट होता है कि यू आर इवन नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू सिट, और नॉट इवन एबल टू टेक डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपरली। ये आपके लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। फिर दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों जो है वो स्टमक प्रॉब्लम डेवलप कर लेते हैं। मतलब यानी कि वो ये कहते हैं कि हर टाइम मैदे में जलन सी रहती है, कुछ खा लें तो वो हजम नहीं होता, मैदे में दर्द रहता है इन लोगों को, हर टाइम बोझ बोझ सा महसूस होता है। इवन कि ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं और फिर बहुत ज़्यादा सिवियर पेन की तरफ चली जाती हैं, बिकॉज दे डेवलप्ड स्ट्रेस अल्सर्स, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप करते हैं। लेकिन होते किस वजह से हैं? ये स्ट्रेस की वजह से हो रहे होते हैं। और एक बात को याद रखिएगा कि आप इनके अल्सर्स के लिए मेडिकेशंस लेंगे, लेकिन ये अल्सर्स कभी भी विद मेंटल जो आपकी हेल्थ है उसको बेहतर करने के बगैर रिजॉल्व नहीं होते। आप वक्ती तौर पे इनको रिजॉल्व कर लेंगे, आपको लगेगा आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपके ये मेंटल इश्यूज चलते रहेंगे तो आप दोबारा अल्सर जो है वो डेवलप कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में चले जाते हैं। हम ऑलरेडी ये वीडियो कर चुके हैं कि जिसमें उनको लगता है कि पेट फूल जाता है, कुछ हजम नहीं होता, बार बार मोशंस होते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा वॉशरूम जाना पड़ता है, थोड़ी और कुछ भी जो चीज़ें हैं वो उनकी, वो कहते हैं कि खा लें तो ऐसा लगता है कि जैसे निज़ाम हजम ठीक नहीं है। तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो स्ट्रेस का है। उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ लोग हर टाइम थकन महसूस करते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर लें लेकिन बहुत ज़्यादा थकन में रहते हैं, बॉडी में सुस्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, और वो डॉक्टर से जाकर जो शिकायत भी करते हैं वो यही करते हैं। और सबसे ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि हम अपने डॉक्टर को अपने फिज़िकल जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसके बारे में तो बताते हैं, लेकिन कहीं पे भी हम उनको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें ये खुद भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि ये सारे इश्यूज जो डेवलप किए हैं हमने वो आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इश्यूज हमने डेवलप किए हैं। तो जब तक ये एक मिसकम्युनिकेशन बिटवीन योर डॉक्टर और आपके रहेगा तो ये इश्यूज थोड़े से आपको तंग करेंगे, क्योंकि वक्ती तौर पे इन सब में आराम आ जाता है, लेकिन ये इश्यूज दोबारा से रिकर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब ये है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें कि हम इन इश्यूज़ को अपनी लाइफ में कम से कम कर सकें, क्योंकि देखिए हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं या जिस तरह की हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उससे आपको टोटली कट ऑफ होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों को थोड़ा डिले कर सकें या इनके इम्पेक्ट को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वही है फिर के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइक आपको वॉक ज़रूर करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है अबाउट 20 to 30 मिनट्स पर डे। ये आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव कर देती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये है कि कुछ स्ट्रेस एक्सरसाइजेज होती हैं जो स्पेशली स्ट्रेस कंडीशंस के लिए बनाई गई हैं, वो आप ज़रूर करें। आप विज़िट करें डिफरेंट जिम्स के अंदर, आप या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे स्पेशली आपको बताया जाता है कि जो स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज हैं वो कौन सी हैं, और आप स्पेशली उसको ज़रूर करिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर उनको लेकर आएँ। अबाउट 20 to 30 मिनट्स ज़रूर दें। फिर आजकल हमारे पास स्ट्रेस रिलीविंग योगाज हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो जैसे ही आप सुबह उठें, कोशिश करें थोड़ा जल्दी उठ जाया करें। 15 to 20 मिनट्स का आप मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा योगा, स्ट्रेस रिलीविंग योगा जो होते हैं वो ज़रूर करें। फिर इसके बाद आ जाता है कि आप क्या ऐसी मेडिकेशंस लें या क्या ऐसे साइकोथेरेपी जो है आप वो करवाइए, अगर इन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद आप जो है वो बेहतर नहीं हो रहा है। एक तो देखिए, ये अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप इन चीज़ों से खुद को प्रिवेंट भी कर सकेंगे, और अगर इन केस ये आप डेवलप कर चुके हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क
महसूस होगा। लेकिन अगर फिर भी को लगता है कि ये बेहतर नहीं हो रहा, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। लाज़मी नहीं है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। हमारे यहाँ ये समझते हैं कि इवन अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे तो हम ये लेबल हो जाएंगे कि हम पागल हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको मेंटल पीस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए लोग साइकोथेरेपी करवाते हैं, डिफरेंट साइकोथेरेपी के सेशंस लेते हैं, और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। आप तो खुद देखेंगे कि कुछ सेशन के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। फिर ये है कि अगर आपको लगता है कि साइकोथेरेपी के सेशंस के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप लो डोज के ऊपर मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एज लॉन्ग आप इसको अवॉइड कर सके मेडिकेशंस को आप अवॉइड करें। अगर लेकिन ऐसा लगता है कि हर चीज़ करने के बावजूद भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, तो फिर आप ज़रूर ये करें कि आप मेडिकेशंस को स्टार्ट करें। लो डोज से स्टार्ट करिए, एंग्जोलिटिक या एंटी डिप्रेसेंट, और फिर उसके अगर नीड पड़े तो आप डोजेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये आगे जाके मतलब कंटिन्यूसली इनका आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद आप जो है वो साइकेट्रिक डिजीज़ को डेवलप कर लेते हैं। या साइकेट्रिक जो हमारे पास एसोसिएशंस हैं, जैसे कि सीवियर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि स्टार्ट में ही ख़ुद को रोक लीजिए। आप अपनी लाइफस्टाइल को पहले से ही मॉडिफाई करें, क्योंकि हमारे सोशल इश्यूज इस तरह के हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाइबल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।